ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले दशहरा की यानी विजयदशमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और आने वाला जो ये पूरा हफ्ता है इसमें दो मेजर ट्रांजिशन होने वाले हैं। जो पहला ट्रांजिशन होगा वो मंगल का राशि परिवर्तन होगा जो कि 16 अक्टूबर को होगा और उसके अगले दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा संक्षेप में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है इस पूरे हफ्ते, वो मीन राशि से निकलकर आपके मिथुन राशि तक चंद्रमा का गोचर होगा। मीन से मिथुन तक का जो गोचर रहेगा प्रत्येक लगन पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रभाव ये देगा। अब ये प्रभाव पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जैसा गोचर होगा आपके लगन के रिस्पेक्ट में उसके हिसाब से आप इसको चेक कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। टाइमलाइन स्टैम्प यहाँ पर नहीं दे पा रहा हूँ, लाइव हूँ इसलिए। तो मेष लगन की बात किया जाए तो चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है बेसिकली वो आपके लगन भाव से द्वादश, लगन भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव में चंद्रमा रहेंगे। हफ्ते का जो प्रारंभ है सुख स्थान का जो मालिक है द्वादश में गोचर करेंगे। द्वादश स्थान खर्च का होता है, अस्पतालों का खर्च होता है और यहाँ पर चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो निश्चित रूप से कहा जाए तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ उत्पन्न करना, मानसिक रूप से थकावट उत्पन्न कर देना और साथ में खर्च की अधिकता ज़्यादा रहेगी। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो खर्च से रहने वाला है। अकस्मात यात्राओं के भी योग मेष लगन वाले जातकों के लिए प्रथम 2 दिन में निश्चित रूप से यहाँ पर बन रहे हैं। इसके बाद के बाकी 5 दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाले हैं। लगन में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे, भले ही राहु के साथ ग्रसित होंगे। उसके बाद ये मंगल के साथ रहेंगे द्वितीय भाव में और फिर ये पराक्रम भाव में आएंगे। तो इसके बाद का जो दिन रहेगा वो सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहने वाला है। किसी प्रकार के रुके हुए कार्य को करना चाहते हैं तो इस हफ्ते आप निश्चित रूप से करिएगा। कई प्रकार के मानसिक थकावटों से दूर होकर कुछ एक नया पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना इस हफ्ते का विशेष महत्व है आप लोगों के लिए। जितने भी मेष लगन वाले जातक हैं उनके लिए मेहनत के साथ साथ परिणाम उनके आशा अनुरूप आता हुआ मुझे दिख रहा है और साथ में मकान से संबंधित कुछ अच्छे समाचार भी देखने को मिलेगा। मानसिक सुख से परिपूर्ण रहने वाला ये हफ्ता है। हालांकि प्रारंभिक 2 दिन थोड़ा सा ट्रैवलिंग में आपका निकल सकता है लेकिन इसके बाद बाकी दिन जो रहेंगे वो आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन की बात किया जाए तो धन भी इस समय आपके पास आपके मेहनत के अनुसार यथा धन जो रहेगा वो बढ़ेगा। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लिए देखा जाए तो कार्य व्यवसाय में सफलता भी आपको मिलेगी और साथ में पराक्रम से परिपूर्ण रहेगा। मान पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ने वाली है। हालांकि जीवन साथी के साथ कुछ कठिनाइयों का अनुभव कर सकते हैं। पार्टनरशिप का कोई काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस समय प्रारंभ नहीं करेंगे। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा व्यतीत होगा। केवल जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए ये पूरा हफ्ता थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। प्रारंभिक 2 दिनों में शेयर सट्टा में अकस्मात बड़ा नुकसान होना, उसके बाद के टाइम आपके लिए अच्छे प्रतीत हो रहे हैं। मेष लगन के बाद हम वृषभ लगन की बात करेंगे। देखिए, वृषभ लगन में बेसिकली चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में एकादश भाव से लेकर द्वितीय भाव तक चंद्रमा गोचर करेंगे। पहला दिन ही यानी प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा वो आपके धन के अर्जन करने में जो परेशानियां थी वो परेशानियां खत्म होंगी। धन का अर्जन से प्रारंभिक 2 दिन स्टार्ट होगा और ये जो 2 दिन रहेगा वो आपके कई प्रकार के रुके हुए कार्य भी इस दौरान पूरे हो जाएंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें खर्च की अधिकता निश्चित रूप से बनते हुए दिख रही है। हफ्ते का जो अंत रहने वाला है वो आपके लिए पुनः एक बार आर्थिक रूप से अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर सुख की प्राप्ति होगी। अब ये कार्य व्यवसाय में सुख कैसे मिलेगा?
जब आपके कार्यों की कोई प्रशंसा करेगा, जब आपको मान पद और प्रतिष्ठा देगा, तो इससे आपको सुख की अनुभूति होगी। और कार्य व्यवसाय में ये पूरा हफ्ता मन लगाकर कार्य करने वाला होगा। इस कारण से प्रमोशन इत्यादि के योग भी यहाँ पर बनेंगे। जीवन साथी के साथ सहयोग आपके लगे रहेंगे यहाँ पर, यानी जीवन साथी का सहयोग मिलना आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात रहेगी। स्वास्थ्य पूर्ण रूप से सही रहेगा। तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए केवल हफ्ते का मध्य है जिसमें कोई निवेश नहीं कीजिएगा। हफ्ते के प्रारंभ और अंत हर तरीके के निवेश के लिए अच्छा समय रहने वाला है। वृषभ लगन के बाद हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में बेसिकली चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके दशम भाव से लेकर लगन भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। चंद्रमा आपके इनकम के मालिक हैं और खुद आपके दशम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठेंगे। गज केसरी योग ट्रांजिशन में बनेगा और इस कारण से वृषभ लगन के साथ साथ आपके लगन में भी अर्थात मिथुन लगन में भी कार्य व्यवसाय को लेकर मान पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अध्ययन करने की जो प्रवृत्ति है उसमें सहयोग भी मिलेगा। कई प्रकार के रुके हुए कार्य इस पूरे हफ्ते प्रारंभिक 5 दिनों में होता हुआ मैं देख रहा हूँ। हफ्ते का प्रारंभ मध्य दोनों ही आपके लिए अच्छा है और जब समय अच्छा हो हर कार्य को आपको ज़रूर करना चाहिए। आर्थिक रूप से अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी भी अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट में। हफ्ते का जो अंत रहने वाला है वो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। हफ्ते के अंत में ही मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा और ये चैलेंजिंग किस तरीके से हो सकता है, अकस्मात अस्पतालों पर खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की अभी भी आवश्यकता है और हफ्ते के अंत आते आते थोड़ा मन एग्रेसिव हो जाएगा। मंगल जो रहेंगे वो सीधा आपके लगन में बैठेंगे और उसके बाद यानी 16 तारीख के बाद वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतिएगा। प्रेम प्रसंग में सफलता नहीं मिलेगी ऐसा इस हफ्ते भी दिखाई दे रहा है और आर्थिक मामलों में निश्चित रूप से उन्नति के योग बन रहे हैं। कार्य व्यवसाय यथावत चलते रहेंगे। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में जो चंद्रमा का गोचर है वो आपके भाग्य भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा आपके लग्नेश होकर आपके धर्म स्थान पे प्रारंभिक 2 दिनों में जाएंगे अर्थात 11 और 12 को। भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। अकस्मात छोटी यात्राओं के योग बनेंगे और पराक्रम यानी कॉन्फिडेंस जो रहेगा वो आपका ज़बरदस्त रहने वाला है। इस कॉन्फिडेंस के कारण आप कई प्रकार के कार्यों को करेंगे। शेयर सट्टा लॉटरी में भी लाभान्वित होने के योग बन रहे हैं। अकस्मात राजनीतिक सफलता मिलेंगे जो लोग राजनीति में इन्वॉल्व हैं और साथ में थोड़ा सा कष्ट माता को अभी भी गोचर में दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना ज़रूरी है। हालांकि शरीर में थोड़ा सा आलस्य भी इस हफ्ते देखने को मिलेगा, लेकिन आलस्य को त्याग कर पूर्ण प्रिपरेशन के साथ जिस कार्य को आप प्रारंभ करेंगे वो कार्य निश्चित रूप से ये पूरा होगा। 6 दिन हफ्ते के आपके अच्छे रहने वाले और जब 6 दिन अच्छे रहेंगे तो निश्चित रूप से ये हफ्ता जो रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते के अंतिम दिन भी अकस्मात ट्रैवलिंग के योग हैं। आय के साधन बढ़ेंगे। शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित रहेंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर या वाहन में किसी प्रकार के अकस्मात खर्च का बढ़ जाना ऐसा कर्क लगन वाले जातकों का दिखाई दे रहा है। अब हम सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा द्वादशेश होकर अष्टम में जाएंगे तो कई प्रकार के विरोधी समय अकस्मात आपके सामने खड़े हो जाएंगे। गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, आमाशय से रिलेटेड यानी उदर संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी हो सकती है। लेकिन इसके बाद के जो बाकी 5 दिन बच रहे हैं वो सभी आपके लिए अच्छे रहेंगे। जो भी अच्छे काम करने हैं वो प्रारंभिक 2 दिनों में ना करें। जल वाले क्षेत्र से दूर रहें। उसके बाद के जितने भी टाइम रहेंगे वो आपके लिए अच्छे व्यतीत होंगे। लगभग ये कहा जाए तो अच्छे रहेंगे। हालांकि जिनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, जिनको गले में प्रॉब्लम है, जिनको एलर्जिकल एस्थमा की प्रॉब्लम है, उनके लिए अभी भी ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग बनेगा। लेकिन मंगल देवता जो कि अभी दशम स्थान पे बैठे प्रारंभिक 6 दिनों तक तो ये अच्छा परिणाम देंगे और जब ये इनकम में चलेंगे तो भाग्य से इनकम भी आपका बढ़ेगा। आय के साधन में वृद्धि होगी।
परिवार में कुछ मिला जुला प्रभाव देखने को ज़रूर मिलेगा। संतान के स्वास्थ्य के प्रति जो गिरावट चल रही थी वो गिरावट खत्म होगी, जिसके कारण आपको मानसिक शांति यहाँ पर मिलेगी। तो ओवरऑल सिंह लगन वाले जातकों के लिए बस प्रारंभिक 2 दिन में किसी प्रकार का कोई नया निवेश ना करें। इसके अलावा तो ये आपका आने वाला आगामी 7 दिन जो रहेगा वो आपके लिए अच्छे रहेंगे, यानी 2 दिन को छोड़ दें तो बाकी 5 दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में होने वाला है। लगन में ही सूर्य बुध शुक्र की युति जो बनी हुई है आपको ज़्यादा कुछ परेशान कर सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के कारण किसी प्रकार का आपका जो बिजनेस में किसी प्रकार के डिस्प्यूट हो सकते हैं। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयाँ प्रारंभिक 2 दिन में हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो ये टाइम जो रहेगा वो प्रेम को बढ़ाने का समय रहेगा, यानी प्रेम प्रसंग इस समय बढ़ेंगे। मानसिक रूप से कहा जाए तो चीज़ें सही रहेंगी। आपका लग्नेश लगन में उच्च का हो गया, मार्गी हो गया है, तो हर तरीके से आपके धन को लेकर अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य रहेंगे। भाग्य भी पूर्ण रूप से साथ देगा और 17 तारीख को 16 को यानी हफ्ते के अंत में मंगल का भी राशि परिवर्तन दशम भाव में होगा और ये दिशा बली हो जाएंगे। भले ही मारक ग्रह हैं, दिशा बली हो गए, यहाँ पर आपको एक अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन इनकी जो चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके माइंड पे पड़ेगी तो थोड़ा गुस्से पर आपको काबू रखना पड़ेगा। इसके अलावा छोटे भाई बहनों का, मित्रों का सहयोग मिलने वाला है। स्वास्थ्य इस पूरे हफ्ते सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, बहुत ज़्यादा किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। छोटी यात्राएं ज़रूर हो सकती है और इन यात्राओं को करने से लाभान्वित होंगे। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह का योग हफ्ते के मध्य में अंत में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या लगन के बाद तुला लगन की बात करते हैं। कन्या लगन में एक और चीज़ आप नोट कीजिएगा, कन्या लगन में जो द्वितीय भाव का जो केतु है वो अभी भी पारिवारिक उलझने बढ़ा सकता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और केतु को शांति कभी भी करना हो तो आपको निश्चित रूप से गणेश जी की आराधना लगातार करते रहना चाहिए। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन में चंद्रमा का गोचर आपके 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। 6वें भाव का चंद्रमा बृहस्पति के साथ युति करेगा। डायबिटिक जो लोग हैं उनके कष्ट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। जिनके स्किन सेंसिटिव है उनके स्किन में सेंसिटिविटी अकस्मात बढ़ जाएगी। दांतों से लेकर सेंसिटिविटी भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जो भी नया काम आपको करना है हफ्ते के मध्य में कीजिए। हफ्ता का अंत और हफ्ते का प्रारंभिक थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। हफ्ते के मध्य के 3 दिन और हफ्ते का लास्ट का जो 7वां दिन है वो सभी आपके लिए अच्छे रहेंगे। किसी प्रकार के नए निवेश को करना हो तो इसी दौरान करें जब ये सही टाइम है। हफ्ते का मध्य या हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा 16 तारीख की बात किया जाए, यही 2-4 दिन जो आपके पास आ रहे हैं ये आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। 2 चीज़ें यहाँ पर निश्चित रूप से अच्छी दिख रही हैं कि न्यायिक मामलों में सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोर्ट कचहरी के केस चल रहे थे तो वो केस अब बंद होंगे, आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं। जो विद्यार्थी वर्ग स्थान परिवर्तन करके या ये अध्ययन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, किसी विदेश में जाना चाह रहे थे या अपने स्थान को छोड़कर दूसरे जगह पढ़ने के लिए जाना चाह रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। और इस हफ्ते अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आएंगे तो आपके पक्ष में आएंगे। जीवन साथी के साथ संबंध जो रहेंगे वो मधुर इस हफ्ते भी रहेंगे। शेयर सट्टा लॉटरी में नुकसान हो सकता है, इसलिए विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दें। तुला लगन के बाद वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में चंद्रमा का गोचर आपके पंचम, 6वें, 7वें और 8वें भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। अब चंद्रमा देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, भाग्य का मालिक है। एक त्रिकोण का मालिक होकर दूसरे त्रिकोण में देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, इससे अच्छा योग बनेगा ही नहीं। प्रारंभिक 2 दिनों में अगर बात किया जाए तो प्रारंभिक 2 दिन आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। कई प्रकार के अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे, लेकिन ये हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में है। शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में ही होंगे। उसके बाद कठिनाइयाँ बढ़ेंगी।
और अकस्मात एसिडिटी की समस्या उत्पन्न रहेगी। हालांकि स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो ये पूरा हफ्ता जो रहने वाला है लगभग लगभग अच्छा ही बीतेगा, लेकिन एसिडिटी एक सामान्य प्रॉब्लम हो सकती है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आपको निश्चित रूप से खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए और गणेश जी की आराधना निश्चित रूप से पूरे हफ्ते करेंगे तो आपके रुके हुए कार्य को पूर्णतः एक दिशा मिल जाएगा, सही दिशा क्रम मिल जाएगा, जिससे कि आपको आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। मेहनत करने के बाद भी सफलता जो नहीं मिल रही थी, रुक जा रही थी, 99% काम होने के बाद भी बैक हो जा रहे थे, वो सारे कार्य हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में देखने को मिलेंगे और हफ्ते के अंत के 2 दिन में मिलेंगे। बीच के जो 3 दिन हैं उसमें किसी प्रकार के निवेश को मत कीजिएगा। कार्य व्यवसाय को लेकर आय के साधन बढ़ेंगे, लेकिन अकस्मात स्थान परिवर्तन का योग, ये प्रबल योग वृश्चिक लगन में आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कार्य को लेकर अकस्मात चेंजिंग आता हुआ चार्ट में दिखाई दे रहा है, चाहे वो ट्रांसफ़र का योग हो, चाहे वो आपको जॉब छोड़ के दूसरे जगह जॉब करना पड़ जाए, ऐसे वृश्चिक लगन में योग बन रहे हैं। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठवां भाव और सप्तम भाव तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। हालांकि सारे दिन हफ्ते के जो रहेंगे सामान्य से अच्छे ही रहने वाले हैं। मानसिक सुख, मैं बार बार बोलता हूँ, धन से भी ज़्यादा बड़ा सुख अगर कोई है तो वो मन का सुख होता है। मानसिक रूप से सुखी रहेंगे, ये सबसे बड़ा यहाँ पर चार्ट में दिखाई दे रहा है। मकान को रिन्योवेट करना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ये सभी कुछ आपके लिए इस हफ्ते भी कंटिन्यू रह सकता है, अच्छे परिणाम दे सकते हैं। जीवन साथी के साथ पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। किसी प्रकार का जो व्यर्थ की चिंताएं चल रही थी उन चिंताओं के ख़त्म होने का समय है और हर तरीके से ये हफ्ता कहा जाए, चाहे वो आर्थिक मामले में हो, चाहे वो कार्य व्यवसाय के मामले में कहा जाए, प्रारंभिक 5 दिन निश्चित रूप से अच्छा बीतेगा। लेकिन इसके बाद के जो 2 दिन हैं उसमें अकस्मात कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाए, ऐसे भी चार्ट में इंडिकेशन हो रहे हैं। इस हफ्ते सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा वो 6वें भाव में से निकल के 7वें भाव में आपका होगा और इस कारण से प्रेम प्रसंग जो रहेंगे वो विवाह में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। तो जिनके विवाह के बात नहीं बन रहे तो उनके अकस्मात विवाह के बात जो है हफ्ते के अंत में आते आते बनना प्रारंभ हो जाएगा। प्रेम प्रसंग ज़्यादा अच्छा रहेगा इस हफ्ते। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा का गोचर आपके पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और षष्ठम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। चंद्रमा आपके सप्तमेश जरूर हैं, गोचर में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है और मेहनत से परिपूर्ण ये पूरा हफ्ता रहेगा। प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा ऐशो आराम के साथ साथ मेहनत भी आप करते रहेंगे। अब कहिएगा ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं और आपको लग्जीरियस लाइफ भी मिल रहा है, लेकिन आप अपने उस लग्जीरियस फील्ड में जाकर काम करने के बाद भी काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। धार्मिक रूप से किसी कार्य को करना चाहते हैं, धार्मिक क्षेत्र में आना चाहते हैं, प्रारंभिक 2 दिन में जो भी आप काम करेंगे वो आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। लंबी दूरी की यात्राएं अभी भी इस समय मकर लगन वाले जातकों को दिखाई दे रही है और साथ में हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा और हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत, अगर कहा जाए इस समय किसी एक लगन का सबसे अच्छा समय अगर व्यतीत होगा इस पूरे हफ्ते तो निश्चित रूप से वो मकर लगन बनेगा। मकर लगन में ये पूरे 5-7 दिन कहा जाए ये लगभग लगभग आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कोई परेशानी चल रही थी, किसी प्रकार के स्वास्थ्य की इशू चल रही थी, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च बढ़ रहे थे, अब वो ख़त्म हो जाएंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। मानसिक सुख भी मिलेगा, पराक्रम भी होगा और नेम फेम भी बढ़ेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, जो परेशानी चल रही थी वो ख़त्म होगी। मकर लगन के बाद कुंभ लगन की बात करते हैं। कुंभ लगन में भी लगभग वही स्थिति बन रही है जो मकर लगन में बन रही है। कुंभ लगन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि छोटे भाई बहनों का सहयोग इस पूरे हफ्ते मिलेगा। छोटे भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार इस समय सब आपको सपोर्ट करना प्रारंभ करेंगे और इसके अलावा जो जिस भी काम को आपने स्टार्ट कर दिया
वो काम पूर्ण हो के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और दिशा आपको अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाएगी। भाग्य का सहयोग मिलेगा, लगभग लगभग सभी दिन भाग्य का सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा वो आपके पक्ष में रहेगा। कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन करने का योग दिखाई दे रहा है। नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का योग आपके चार्ट में दिखाई दे रहा है, और इस समय आपने जिस भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है उसके लिए लंबे टाइम में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लोन इस हफ्ते बिल्कुल अप्लाई मत कीजिएगा, लोन रिजेक्शन हो जाएगा। और केवल अपने कर्म को लगातार आगे बढ़ाते रहिए, मेहनत करते रहिए। हफ्ता ये आपके लिए अनुकूल ही दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य भी सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। कोई बहुत विशेष परेशानी मुझे चार्ट में नहीं दिख रही। केवल गले को लेकर कुछ परेशानी, हल्की परेशानी हो सकती है, लेकिन वो मेजर नहीं होगा। कुंभ लगन के बाद मीन लगन की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा, आपके लगन भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। लगन भाव में चंद्रमा का गोचर मेरे ख्याल से इंटरनेट ऑफ, हाँ माफ़ कीजिएगा, बीच में इंटरनेट ऑफ हो गया था। हम कंटिन्यू करते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मीन लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा, आपके लगन भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और ये जो गोचर होने वाला है आपके लिए मानसिक तनाव को कम करने वाला, और जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए उत्तम परिणाम देने वाला हफ्ता होगा। राजनीतिक सफलता के पूर्ण योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिनके पेरेंटल प्रॉपर्टी में विवाद चल रहा है उनके लिए परेशानी अभी भी बढ़ेगी। और साथ में आपको काफ़ी मेहनत करने के बाद ही धन की प्राप्ति इस हफ्ते मिलेगी। सामान्य रूप से कहा जाए अच्छा तो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्मेशन है कि जिस काम को आप प्रारंभ कीजिए उसको रोकिए नहीं, उस काम को होने दीजिए। और उस काम में कोई व्यवधान आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन बैठ के निकालिए, ना कि उस पर किसी को आरोप प्रत्यारोप कीजिए। शेयर सट्टा लॉटरी के मामले में हफ्ते का जो मध्य रहेगा सर्वाधिक रूप से अच्छा रहेगा। धार्मिक रूप से ये पूरा हफ्ता आपके लिए प्रारंभिक दो दिन जो रहेगा वो पूर्ण रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में कहा जाए तो मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो परिवार में जो बिखराव हो गया या कुछ परेशानी चल रही है, सब लोग स्कैटर्ड हो गए हैं, वो सभी एक जगह कलेक्ट होंगे, जिससे कि मानसिक रूप से परेशानी जो चल रही थी वो ख़त्म होगा। अगर हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च बढ़े थे तो वो भी अब कम होंगे। ओवरऑल ये हफ्ता एटलीस्ट मैं कहूँगा कि मीन लगन वाले जातकों के लिए कंपैरेटिवली पिछले हफ्ते से अच्छा हफ्ता जाएगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन है, 17 को सूर्य का राशि परिवर्तन है। तो अभी के लिए इतना ही, और बाकी आपके जो प्रश्न होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा उस पर या तो वीडियो बनाऊँ, हो सकता है उस पर वीडियो ना बना पाऊँ तो कम से कम मैं कमेंट बॉक्स में उसकी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखूँ। शेयर मार्केट के लिए मैं एक बार ज़रूर अपडेट यहाँ पर करना चाहता हूँ। देखिए, शेयर मार्केट का जो लो है वो 16,200 तक बोला गया था, और 16,800 तक तो ये गया। ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि 18,100 के लेवल से जब शॉर्ट करने के लिए बोला गया था 16,800 आ गया। बस एक ही पुल बैक, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा 16,800 से अगर ये नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है तब तो ये टारगेट कंप्लीट कर देगा। तो हमें वेट करना चाहिए। इस समय नो ट्रेडिंग जोन पे जिन लोगों को शॉर्टर है उनके लिए, जबकि जो लोग बाई करके रखना चाहते हैं उनके लिए ये पूरा हफ्ता अगर आप देखिएगा तो इसमें निफ्टी का एक थोड़ा सा हाई बनने के योग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो शॉर्टर हैं उनको निश्चित रूप से शॉर्ट करके रखना चाहिए। लेकिन और ऊपर की ओर 17,600 के बाद ये पुनः नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। 17,600 तक आपको निश्चित रूप से इस हफ्ते
रिजल्ट देखते हुए मिलेगा। और सिल्वर पर भी देखिए जो प्रेडिक्शन किया गया था 60,000 65,000, तो 62,000 के आसपास सिल्वर पे भी ये प्रेडिक्शन सही हुआ है। गोल्ड भी 50,000 के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। तो इस पर बाकी अपडेट मैं निश्चित रूप से बताऊंगा। जो शॉर्ट कर रहे हैं लोग, एग्रेसिव शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बॉटम लाइन जो है 24 अक्टूबर तक का मेरा प्रिडिक्शन था, और 24 अक्टूबर अभी जस्ट कहा जाए तो प्रभाव एक हफ्ते पहले भी हो सकता है। कृपया इन लेवल्स को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और ट्रेडिंग करते समय डिस्क्लेमर है, अपने रिस्क पर ही ट्रेडिंग कीजिएगा, और केवल आप लेवल चेक कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।